हेलो बच्चों, आज के ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7वीं सामान्य विज्ञान का 8वां पाठ स्थिर विद्युत पढ़ेंगे। स्थिर विद्युत, विद्युत क्या है? विद्युत यानी इलेक्ट्रिक, बिजली भी कहते हैं। हर घर में बिजली आती है जाती है, आप देखते हैं हर काम बिजली से हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक से आप लोग परिचित हैं। तो स्थिर विद्युत क्या है? एक आप लोग के गेम भी खेले होंगे। आप बालों में कंघी लगाते हैं, कंघी रगड़ते हैं, फिर आप कागज़ को नीचे टुकड़े डाल करके कंघी से को पास ले गए थे, तो देखा आपने कि कागज़ को कंघी अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। कंघी या मापन पट्टी का उपयोग करके इस तरह का गेम खेले थे। अगर नहीं खेले हैं, फिर से देखना है, तो आप अपनी मापन पट्टी लीजिए, अपने बाल पर उसको घर्षण करिए। घर्षण करने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े जो नीचे आप डाल के रखिए, उसको उनके पास ले जाइए। देखिए वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से आप खेल चुके हैं, देख चुके हैं। तो ये क्या है? यानी जो आप घर्षण करते हैं तो उस मापन पट्टी या कंघी में क्या होता है? विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है, और विद्युत आवेश उत्पन्न होने के कारण मापन पट्टी या कंघी की तरफ कागज आकर्षित होते हैं। विद्युत आवेश है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मोबाइल यूज करते हैं तो बोलते हैं भाई चार्ज कर लो। हाँ, यानी उसमें आवेश आप डालते हैं। मोबाइल की बैटरी में आवेश चार्ज करते हैं, नहीं उसमें आवेश डालते हैं। जब तक आवेश रहता है तब तक आपका मोबाइल काम करता है, इसके बाद वो काम करना बंद कर देगा। तो इस तरह से कुछ और भी चीज़ें हम देखते हैं। स्थिर विद्युत क्या है? हमारे शरीर में भी विद्युत आवेश संग्रहित रहता है। सभी वस्तुएं अति सूक्ष्म कणों से बनी हुई हैं। जो वस्तुएं हैं जो हम देखते हैं, सभी वस्तुएं बहुत छोटे छोटे कणों से बनी हुई हैं। उनको हम कण, और कणों से छोटे जो होते हैं उनको परमाणु कहते हैं। तो विद्युत आवेश उन कणों का आंतरिक गुणधर्म है। इस प्रकार पर्याप्त विद्युत आवेश होने पर भी वह वस्तुओं में अप्रकट स्थिति में रहता है, यानी आप वो दिखाई नहीं देता है। वस्तु में इलेक्ट्रिक है, आवेश है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वस्तु पर दो विपरीत प्रकार के विद्युत आवेश समान संख्या में होते हैं। विद्युत तो है, आवेश है उसके अंदर, लेकिन क्या हो रहा है कि वो उसमें दो तरह के आवेश हैं। एक धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश है, यानी प्लस और माइनस। इस तरह का दो आवेश उसमें रहता है, जो कि बराबर मात्रा में होने के कारण संतुलित, दोनों आवेश संतुलित हो जाती हैं। दोनों बराबर मात्रा में होने के कारण वस्तु के अंदर संतुलित हो जाते हैं, और वे हमें दिखाई नहीं देते हैं, यानी वे उदासीन हो जाते हैं, वो कार्य नहीं करते हैं, वस्तु पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह से हमें मालूम नहीं पड़ता है। यदि धन आवेश और ऋण आवेश का संतुलन बिगड़ जाए, यहाँ से एक कम हो जाए एक ज़्यादा हो जाए, तो तुरंत हमें वस्तु आवेशित है ऐसा मालूम पड़ जाएगा। तो कैसे ये आवेश, दो वस्तु आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को कैसे प्रभावित करती हैं, इसको देखेंगे एक प्रयोग के माध्यम से। कांच का एक छड़ के सिरे का भाग रेशमी कपड़े पर रगड़ना है। इस तरह से कांच का छड़ लेना है, नहीं, और रेशमी कपड़ा है। रेशमी कपड़े पर कांच के छड़ के एक सिरे को खूब रगड़ो, और घर्षण के कारण थोड़ा सा आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाएगा। रेशम के कपड़े पर रगड़ने के कारण थोड़ा आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगा। इस कारण दोनों वस्तुएं थोड़ी आवेशित हो जाएंगी। दोनों वस्तुएं थोड़ी आवेशित हो जाएंगी। इस छड़ को एक रस्सी द्वारा हवा में लटका करके, इस तरह से छड़ को बीच में बांध के रस्सी से थोड़ा सा इसको हवा में इस तरह लटका देंगे। लटकाने के बाद क्या करेंगे? अब आवेशित की गई कांच की दूसरी छड़, एक और जो है छड़ है, उसे भी आवेशित करना है। दूसरी छड़ जो है फिर उसी रेशमी कपड़े पर रगड़ करके, जैसे इस तरह हाथ में लिए हुए हैं, तो उसको भी उस पहली कांच जो हम लटका के रखे हैं उसके पास ले जाएं। इसके पास ले जाने पर क्या होता है? दोनों छड़ें एक दूसरे को
दूर धकेलेंगी, यानी वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगी, वो ये दूर हटेंगी, एक दूसरे से उनकी दूरी बढ़ जाएगी, एक दूसरे को दूर धकेलेंगी। इसका कारण क्या है? दोनों छड़ें एक दूसरे को दूर धकेलती हैं। इसका कारण क्या है, क्यों होता है ऐसा? तो प्लास्टिक की एक छड़ ले ऐसा, अभी दोनों में क्या हो गया, दोनों एक ही कपड़े पर रगड़े गए, दोनों में समान, एक दूसरे को धकेलने का कारण क्या हुआ कि दोनों में समान आवेश जो है हुआ, इसलिए वो एक दूसरे को धकेल रही हैं। दूसरा प्रयोग करके और देखेंगे। इसके बाद प्लास्टिक की एक छड़ लेकर उसके एक सिरे को ऊनी कपड़े पर, प्लास्टिक की पहले जो है कांच की छड़ ली गई, अभी प्लास्टिक की छड़ लेकर उसके सिरे को ऊनी कपड़े पर रगड़ा गया। उस सिरे को लटकी हुई कांच की छड़ के पास अब ले जाना है। पहले हमने कांच की छड़ को रेशमी कपड़े पर रगड़ा दोनों को, अभी जो है प्लास्टिक के छड़ को ऊनी कपड़े पर रगड़ के फिर जो है उसके पास ले जाएंगे, इस तरह से जो पहले से हम लटका के रखे हैं कांच की छड़ को। उसके ले जाने के बाद क्या होता है, दोनों छड़ें एक दूसरे को आपस में खींचेंगी, यानी उनमें आकर्षण होगा। तो इस तरह से हमें दो बातें मालूम पड़ी। पहली छड़ में क्या किए, दूसरा छड़ ले गए तो उनमें जो है दूरी बढ़ गई, और जो दूसरा प्रयोग किए उसमें जो है दूरी घट गई, एक दूसरे के नजदीक हो रहे हैं। तो ये दोनों में ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहले में क्या हो रहा है, पहले जो प्रयोग किए उसमें क्या हो रहा है, सजाती आवेश, यानी जो आपने पहले रगड़ा उसमें सजाती आवेश प्लस प्लस या माइनस माइनस, दोनों प्लस या दोनों, अब दोनों छड़ में या तो प्लस है या तो दोनों में माइनस है, यानी दोनों में समान आवेश है, सजाती आवेश इसको कहते हैं। दोनों छड़ें एक दूसरे को दूर धकेलती हैं, यानी अगर सजाती आवेश होंगे, चाहे धन हो चाहे ऋण हो, दोनों में एक जैसे आवेश होंगे तो वस्तुएं एक दूसरे को दूर धकेलेंगी। इसे हम प्रतिकर्षण कहते हैं, इसे हम प्रतिकर्षण कहते हैं, इसको प्रतिकर्षण का नाम दिया गया है। दूसरे प्रयोग में हमें ज्ञात हुआ कि विजातीय आवेश, एक धन और एक ऋण, दोनों में वस्तुओं में एक धन रहेगा एक ऋण रहेगा, तो दोनों छड़ें एक दूसरे को नजदीक खींचती हैं और इसको हम आकर्षण कहते हैं। तो पहले में प्रतिकर्षण हुआ, दूसरे में आकर्षण हुआ। तो वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत आवेश को धन आवेश प्लस व ऋण आवेश माइनस का नाम दिया है, जो है वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस तरह का नाम दिया है। विद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है तो देखेंगे। सभी पदार्थ कणों से बने हैं, हमने पढ़ा सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने हैं, और वे कण उनका अंतिम जो अति सूक्ष्म, उससे भी सूक्ष्म रूप होता है, उसे परमाणु कहते हैं, और सारे कण जो है वो परमाणु से बने होते हैं। तो परमाणु की संरचना के बारे में कुछ जानकारी आप आगे वाली जो है आप 8वीं क्लास में पढ़ेंगे, अभी आप 7वीं में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है 8वीं में। अभी आप थोड़ा इसके बारे में समझ लें कि अभी आप ये जान लें कि प्रत्येक परमाणु में स्थिर धनावेशित भाग और चल ऋण आवेशित भाग होते हैं। दो तरह के आवेश होते हैं प्रत्येक परमाणु में, एक स्थिर धन आवेशित और दूसरा चल ऋण आवेशित भाग होती है। इन दोनों आवेशों के संतुलन के कारण विद्युतीय दृष्टि से परमाणु उदासीन होते हैं। इन दोनों आवेशों में संतुलन होता है, इसलिए सारे जो परमाणु हैं विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होते हैं, उनमें कोई हलचल नहीं होती है। सभी वस्तुएं परमाणुओं से बनी होती हैं, इसलिए वे विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होती हैं। फिर वस्तुएं विद्युत आवेशित कैसे होती हैं, यानी उदासीन है, सभी वस्तुएं परमाणु से बनी हैं, उदासीन हैं, उनमें हलचल नहीं होता है, फिर आवेशित कैसे होती हैं, आवेश कैसे उत्पन्न होता है? तो विद्युतीय दृष्टि से संतुलित परमाणु का संतुलन कुछ कारणों से बिगड़ता है, कुछ कारणों से उनके संतुलन बिगड़ जाते हैं। जब कुछ पदार्थों का एक दूसरे पर घर्षण किया जाता है, घर्षण का प्रयोग किया। पहला कारण तो है कि जब दो पदार्थ में घर्षण होता है तो उनका संतुलन बिगड़ जाता है, तब एक वस्तु के ऋण आवेशित कण दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं,
घर्षण करने से एक वस्तु के जो ऋण आवेशित कण है वे दूसरे के धन में चले जाएंगे। यहाँ से जो ऋण आवेश है वो इसके धन में चला जाएगा, तो इधर संतुलन बिगड़ जाएगा। तो जिस वस्तु पे ऋण आवेशित कण जाते हैं वह वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है, यानी वहाँ पे अतिरिक्त ऋण आवेशित कण की संख्या बढ़ जाती है। जब ऋण आवेशित कणों की संख्या वहां पे बढ़ जाती है तो वे ऋण आवेशित हो जाती हैं। उसी प्रकार जिस वस्तु से ऋण आवेशित कणों की कमी हुई, जहां से ऋण आवेश दूसरे वस्तु में गए वहां पे ऋण आवेशित कणों की संख्या में कमी हो गई और वहां पे धन आवेशित यानी धन आवेश वाले कणों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये वस्तु जो होती है वो धन आवेशित हो जाती है। तो इस तरह से घर्षण किए जाने वाले दो वस्तुओं में से एक धन आवेशित तो दूसरी ऋण आवेशित हो जाती है। इसका और प्रयोग करके देख सकते हैं। सामग्री लेना है कागज, पॉलीथीन, नायलॉन, कपड़ा, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, ये सारी वस्तुएं लेकर के प्रयोग कर सकते हैं। पहले क्या करना है, कागज के टुकड़ों के पास इनको जो है रगड़ना है। वस्तुओं को यहाँ पे वस्तु दी गई है साड़ी में, घर्षण के लिए उपयोग में लाई गई वस्तुएं, गुब्बारा, रिफिल, रबड़, लकड़ी की मापन पट्टी, स्टील का चम्मच, तांबे की पट्टी। अभी जो है कागज के टुकड़े आकर्षित हुए नहीं हुए, वस्तुएं आवेशित हुई नहीं हुई, इस तरह से आपको निरीक्षण करना है। तो इनका पहले साड़ी बना लेंगे, फिर वस्तुएं इकट्ठा करेंगे, रगड़ेंगे, देखेंगे क्या होता है, तो इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप वस्तुएं आवेशित हो रही हैं, आकर्षित हो रही हैं। अगर समान रहेगा तो आवेशित प्रतिकर्षण होगा और जो है आकर्षित नहीं करेंगी, और विपरीत रहेगा, एक में धन रहेगा एक ऋण रहेगा, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रत्येक परमाणु विद्युतीय दृष्टि से संतुलित होता है। प्रत्येक परमाणु जो होता है विद्युतीय दृष्टि से संतुलित होता है, उसमें धन और ऋण आवेश समान अनुपात में होते हैं। किसी कारणवश ऋण आवेश कम होने पर परमाणु धन आवेशित हो जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व थेल्स नामक ग्रीक वैज्ञानिक ने यह देखा कि पीले रंग के अंबर नामक पदार्थ की छड़ की ओर पर आकर्षित होते हैं। अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसीलिए अंबर के इस आकर्षण के गुणधर्म को थॉमस ब्राउन ने सन 1646 में इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया, जो आप बोलते हो इलेक्ट्रिसिटी। तो आज का हम लोग सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। दूसरे दिन घर्षण विद्युत पढ़ेंगे। थैंक यू।